अब सोच का प्रभाव हमारी रिद्धि सिद्धि पे, हमारे जीवन में हमारे जीवन में कितनी सुख समृद्धि है, वो भी हमारे सोच पे डिपेंड करती है। हम कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या दें। हमारा तो खुद का ही खर्चा नहीं चलता, तो हम कैसे दे सकते हैं। हमारा तो खुद ही पूरा नहीं पड़ता। फिर कुछ लोग पैसा जमा करते हैं कि हमारी बीमारी में काम आएगा, बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। हम लोगों ने पैसा कभी नहीं जोड़ा। कभी लोग लाइफ वो कराते हैं ना, मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी गुरुजी ने नहीं कराई कभी। बेटे ने तो कहा भी कि पापा करा लो, तो गुरुजी ने कहा नहीं, हम नहीं कराएंगे, हमारे तो भगवान है। और कोई खर्चा आया भी तो भगवान ने उठाया। और हम क्यों बीमारी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराएं कि भाई बीमारी आएगी। तो मैं ये नहीं कह रही आप मत कराइए, पर अपनी अपनी सोच है। हम सोचते हैं कि बीमारी आएगी इसके लिए पैसा इकट्ठा करें, कोई दिक्कत आएगी तो इसके लिए पैसा इकट्ठा करें। तो बोले ऐसे मत करिए, बच जाए सहज में। और गुरु कहते हैं देते चलो, क्योंकि व्हाट यू गिव यू गेट बैक। प्रकृति का नियम है, जो देंगे वो लौट के मिलेगा। अच्छे विचार देंगे, अच्छे भाव देंगे, वो लौट के मिलेंगे। अब धन देंगे, धन भी इसलिए नहीं देंगे कि हम धन दे रहे हैं, देने की खुशी है, देने का भाव है, एक सेवा का भाव है। तो जो सेवा का संकल्प करता है उसके सामने निष्काम सेवा का संकल्प करता है, उसके सामने निष्काम सेवा आती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं हमारे पास तो बहुत कम है ही ना, है ही ना। तो जैसा बोलोगे वैसा ही तुम्हें नजर आएगा। एक साधक सत्संग में आती थी, तो गुरुजी से कहती है कि मेरा तो पर्स हमेशा खाली रहता है। कितने लोगों का पर्स हमेशा खाली रहता है? हैं? सबका भरा रहता है? वेरी गुड। ऐसी सोच किसने दी? तो उसने कहा कि मेरा पर्स तो हमेशा खाली रहता है। तो गुरुजी ने से कहा कि आज से सोचो मेरा पर्स हमेशा भरा रहता है। तो बोली कि मैंने ऐसा सोचा तो मेरा पर्स आज से हमेशा भरा रहता है, और बचते हैं मैं सबको दे भी पाती हूँ। और देखिए जब से हमारी शादी हुई है तब से आज 43 इयर्स हो गए, मैं हमेशा सोचती हूँ मेरा पर्स हमेशा भरा रहता है और हमेशा भरा ही रहता है। ये सच्ची बात है। और जो लोग ऐसे सोचते हैं हमारा पर्स तो हमेशा भरा ही रहता है, हमारे पास बहुत है, हमारे लिए भी बहुत है और सबके लिए भी है, तो उनको कभी धन की कमी जीवन में नहीं आएगी। हम सबकी सेवा भी कर पाएंगे और हमारे जीवन में भी एक खुशी, एक संतुष्टि और एक भरपूरता रहेगी। देखिए प्रकृति में अबंडेंस है। आजकल अंगूर के दिन है, कितने अंगूर दिख रहे हैं। आम के सीज़न में क्या दिखेगा? आम। आलू के सीज़न में आलू भरे रहेंगे। एक चावल का दाना, एक गेहूं का दाना डालते हैं, कितने सारे गेहूं उगते हैं। एक टमाटर में कितने बीज होते हैं, आसमान में कितने सितारे हैं। तो प्रकृति में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी किस में है? हमारी सोच में, हमारी मेहनत में, हमारे प्रेम में। तो बड़ा दिल रखें, बड़ा भाव रखें, मेरे पास बहुत है, भगवान ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं है, और मेरा जीवन सबके लिए, मैं सबके लिए जी पाऊँ, सबके लिए कर पाऊँ, ऐसा हमारा बड़ा दिल हो, ऐसा हमारा बहुत सुंदर भाव। फिर 5th आता है सोच का प्रभाव हमारे रिश्तों पे। हम सब चाहते हैं कि हम घर में प्रेम से रहें, हैं? तो लोग छोटी छोटी लड़ाइयों से अपने रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं, तो क्यों ना अच्छी सोच और अच्छे व्यवहार से हम अपनी लड़ाई ख़त्म कर लें। तो ये तो एक पुराना दृष्टांत है हमारा कि एक घर में सास और बहू की बहुत लड़ाई रहती थी।
तो सास आके शिकायत करती है कि गुरुजी आपने ये रिश्ता कराया था और ये तो बहू बहुत लड़ती है। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम उसको मेरे पास भेज देना। वो उसको भेजते हैं, उसकी सास लेकर आती है और उसको गुरुजी जो क्या करते हैं, उसके हाथ में एक ताबीज बांध देते हैं और कहते हैं बेटा ये ताबीज मैंने बांधा है, अब तुम बिल्कुल तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होगी, बस तुम 3 बातों का ध्यान रखना। किसी को जवाब मत देना, किसी को जवाब नहीं देना, कोई काम कहे तो भाग के करना और किसी के लिए गलत भाव मत रखना। उसकी सास वो कहती है अच्छा गुरुजी बिल्कुल ऐसे ही होगा। 1 साल बाद फिर गुरुजी हर साल आया करते थे। 1 साल बाद गुरुजी फिर उस गांव में आते हैं तो सास और पूरा उसके उनके देवर जेठ सब मिलने आते हैं। बोले ये बहू तो बिल्कुल बदल गई। बोले आपने ताबीज में क्या लिखा था? बोले सब कुछ ताबीज से हुआ है। तो ताबीज गुरुजी ने खोला, उसमें लिखा था कि सास लड़े या बहू लड़े साधु का क्या। तो ताबीज में था या जो उसने करा कि जवाब नहीं देना, काम फौरन करना और शुद्ध भाव रखना, किससे हुआ है कमाल? इससे। तो हम लोग क्या करते हैं रिश्तों में? हम लोग रिश्तों में क्या करते हैं? फौरन जवाब देते हैं या नहीं? बात को काटते हैं या नहीं? बहुत लेडीज हम लोगों को बहुत कम सुनने की आदत होती है। कोई बात हो जाती है फौरन बिना सुने फौरन काट देते हैं। अपने को बहुत होशियार समझते हैं। तो गुरु कहते हैं दैन्य भाव रखो, सहनशीलता रखो, प्रेम का भाव रखो, शुद्ध भाव रखो, सेवा करो और सबके लिए अच्छा भाव रखो। तुम्हारे सभी रिश्ते बहुत सुंदर होंगे। देखिए सबसे बड़ा रिश्ता तो हमारा सबसे पहले गुरु के साथ और भगवान के साथ होता है और फिर गुरुजी हमारे सभी रिश्ते बहुत सुंदर बनवाते हैं। गुरु कहते हैं हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, तो सबके लिए अच्छा भाव रखिए, सबके लिए प्रेम का भाव रखिए। किसी के लिए देखिए आप बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बहू जो है वो बहुत ज़्यादा भाग भाग के काम करती है, गर्म रोटी भी खिलाती है, सब कुछ करती है, पर भाव अच्छे नहीं रखती। कहती मैं इतनी तो सेवा करती हूँ फिर भी मुझे को अच्छा नहीं समझती सास। भाव कैसे है? भाव तो चेक करो। अक्सर पति पत्नी में झगड़ा रहता है। पत्नी अक्सर कंप्लेन करती है कि भाई टाइम नहीं देते, प्रेम नहीं करते, आपके पास समय नहीं है, ये है वो है। तो गुरु कहते हैं हर एक कोई अपने में बिजी, आप अपने में बिजी हो जाओ। भाव अच्छे रखो, सोच अच्छी रखो। हमें तो गुरु ने इतना बड़ा काम दे दिया, भगवान से प्रेम करने का, सुमिरन करने का, सेवा करने का। आप उसमें व्यस्त रहिए ना। अब क्यों देखते हैं उनकी तरफ? तो गुरु कहते हैं अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे सभी रिश्ते कड़वाहट से भरे हुए हैं तो वैसे ही रिश्ते मिलेंगे, और हम सोचते हैं हमारे सभी रिश्ते बहुत मधुर हैं, बहुत प्रेम है हमारे घर में, हमारा घर स्वर्ग है, तो हमारे सभी रिश्ते वैसे होंगे। तो कभी नहीं कहिए सब स्वार्थ के हैं साथी, मत करो किसी से प्यार, सब स्वार्थ के हैं साथी, नहीं करिए। कहिए हमारे घर में बहुत प्रेम है, हमारा घर स्वर्ग है। सबके लिए अच्छा भाव रखिए। अगर हम कहते हैं सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, सब मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ, बोले आप सेवा कर रहे हैं। गुरुजी ने बताया ना कि हमारा सब ने फ़ायदा उठाया और ज़मीन हमारी दबाते चले गए, पर आज देखिए हम कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ है। और मुझे अच्छे से याद है हमारा बहुत बड़ा बगीचा था पुरानी कोठी में, बहुत बड़ा, कम से कम 1000 स्क्वायर यार्ड्स में इतना बड़ा बगीचा था। तो जो हमारे पड़ोसी थे वो सारा कूड़ा उसमें डालते रहते थे। तो हम लोग तो कभी कंप्लेन नहीं करते थे। कूड़ा मजदूर जब लगता था उस बगीचे की सफाई करता था तो फेंक देता था, पर हम लोगों ने कभी जाके उनसे कुछ नहीं कहा। आज वो लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं।
तो ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि वो हमें दबा रहा है, वो हमें ऐसे कर रहा है, वो हमें ऐसे कर रहा है, आप अगर थोड़ा झुक भी जाएंगे, थोड़ा सहन भी कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। अच्छा है ना हम झुक जाएं, हम ही महान बनेंगे। तो कभी गलत भाव नहीं रखें। फिर गुरु कहते हैं सबके लिए बहुत अच्छा भाव रखो। देखिए कुछ रिश्ते होते हैं उसमें काफ़ी हमें सहन करना पड़ता है। आजकल हमने देखिए, हम लोगों के जब ज़माना था तो हमने अपने सास की बहुत सेवा करी। क्या कहते हैं, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, हमने अपने सास की बहुत सेवा करी। क्या कहते हैं, है ना, सबने बहुत करी। और हमारी एज ग्रुप के 65-70 के या 65 के करीब के कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करिए। कम है। हम लोगों ने तो बहुत सेवा करी। पर आजकल के बहुएं, आजकल का ज़माना, बहुत फ़र्क है। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, हाँ जी या ना जी? नहीं, बहुत फ़र्क है। तो गुरु कहते हैं कि और सब रिश्ते जो हैं फ़र्क हैं, ज़माना फ़र्क है। कोई बात नहीं, आप भी चेंज हो जाइए, आप सत्संग में बिजी हो जाइए। तो सबको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, समय को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अब आजकल सब बहुएं नौकरी कर रही हैं, हर एक की अपनी ड्रीम्स है। हमारे ज़माने में नहीं होती थी इतनी। तो जीवन के साथ, समय के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। हमें वहीं अटके नहीं रहना चाहिए। और किसी के दोष तो बिल्कुल मत देखिए। रिश्तों में एक खास बात होती है, हमें किसी के भी दोष बिल्कुल नहीं देखने। अगर हम दोष देखेंगे तो हमारा रिश्ता कभी मधुर नहीं रहेगा। और खास चीज़ है अपने भावों को अच्छा रखना। चेक योर थॉट्स। कभी आपको पता चलता है ये माइंड क्या सोच रहा है? कभी आप लोग पॉज करते हैं, माइंड को करते हैं या नहीं? पॉज होके देखते हैं मेरे माइंड में क्या विचार चल रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूं। पॉज करके देखिए अपने दिमाग को, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, मैं सोच क्या रहा हूं, मैं चाहता क्या हूं। फिर ये आता है सोच का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनालिटी पर। गुरु कहते हैं पर्सनालिटी क्या है, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या ओढ़ते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी क्या वो है जो आपकी सोच है, जो आपके वाइब्रेशंस हैं, जो आपका ऑरा है, वो आपकी पर्सनालिटी है। दैट इज योर रियल पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का हमारी सोच पे क्या असर पड़ता है, देखिए दृष्टांत से हम समझते हैं। हम सब ने गौतम बुद्ध का दृष्टांत सुना है, उंगली मार का। तो उंगली मार ने 999 उंगलियां काट ली थी। वो किसी बात से राजा बिंबिसार से नाराज़ हो गया था और वो इसके अंदर बहुत गुस्सा आ गया था। तो उसने कहा था मैं 1000 लोगों की उंगलियां काटूंगा। तो उसने 999 लोगों की उंगली काट ली थी और उनकी माला गले में बना के पहन ली थी। तो उस रास्ते से कोई नहीं जाता था और उंगली मार की माँ भी नहीं जाती थी, कहीं मेरी उंगली ना काट ले, इतना गुस्सा है इसके अंदर। तो जब गौतम बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे तो उनका जो होता है आनंद उनके साथ होता है। तो कहता है गुरुजी इस रास्ते से मत जाइए। बोले क्यों? बोले यहाँ पे उंगली मार रहता है। बोले अगर और उसने 999 उंगलियाँ काट ली हैं, आप बिल्कुल मत जाइए। तो बोले अब तुमने बता दिया, अब तो मैं ज़रूर जाऊँगा और उसको मेरी ज़रूरत है। वो बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी है। और गौतम बुद्ध उस जगह पे जाते हैं। जब वो देखता है गौतम बुद्ध को तो उनके अंदर इतना प्रेम होता है, उनकी आंखों में उनकी जो वाइब्स होती है, उनके जो वाइब्रेशन होता है, उसमें इतना उसमें डर तो होता ही नहीं। देखिए हमारी दो ही इमोशंस हैं, या एक डर और एक प्रेम।
वी हैव ओनली टू इमोशंस, आइदर लव और फियर। फियर से सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं और प्रेम से सारे पॉजिटिव इमोशंस आते हैं। तो जो उसके अंदर इतना प्रेम होता है तो वो उनकी आंखों को देख नहीं पाता, कहता रुक जाओ। तो गौतम बुद्ध चलते जाते उसके पास आते जाते मतलब रुक जाओ। तो वो फिर वो कहता रुक जाओ, वो उसके पास आते चले जाते हैं। वो गौतम बुद्ध कहते हैं मैं तो 50 साल पहले ही रुक गया था, अब रुकने का समय तुम्हारा हो गया, अब तुम रुक जाओ। तो गौतम बुद्ध की तरफ बड़े ध्यान से देखता है, कहते हैं मेरा एक काम करोगे। अब उनका जो ऑरा था, उनके वाइब्रेशंस थे, उनका प्रेम था, वो इतना प्रभावित हो गया था। तो कहता है हाँ बताइए। तो उसके हाथ में खड़क होती थी, तो कहते हैं इस खड़क से डाली तोड़ के लाओ। तो भाग के जाता है, डाली तोड़ के लाता है। बोले अब उसको जोड़ के आओ। बोले तुम पागल हो सन्यासी, कभी कटी हुई डाली जुड़ सकती है? तो बोले जो तुम इतनी उंगलियां काट रहे हो लोगों की, इतना दुख दे रहे हो, उसका क्या? एकदम उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। तो गौतम बुद्ध जो है लौटने लगते हैं, तो वो उनके पीछे पीछे चलता है और फिर बुद्धम शरणम गच्छामि, उनकी शरण में आ जाता है। फिर वो उसको गांव में भेजते हैं, उसी गांव में जिस गांव के लोगों की उसने उंगलियां काटी थी, उसी गांव में भेजते हैं और कहते हैं यहाँ से तुम भिक्षा मांग के लाओ। जब भिक्षा मांग के लाता है तो लोग उसको बहुत पत्थरों से मारते हैं। तो लहू लोहाना के होकर गौतम बुद्ध के पास आता है, तो कहते हैं बहुत दर्द हो रहा है। तो कहता है नहीं, तो शरीर को लगा है, मन तो आपके साथ चला गया। तो बोले मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। तो वो मतलब इतना प्रेम हमारे अंदर आ जाए, इतना अच्छा भाव हमारे अंदर आ जाए कि हमारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाए। आपको पता है ना, दो ही इमोशंस, एक लव एंड फियर। तो हम फियर में ना रहें, हम प्रेम में रहें। और प्रेम आता है भगवान से, गुरु से, भजन से। जितना आपका संबंध भगवान से पक्का होता जाएगा, उतना आपके अंदर प्रेम आता जाएगा। अब लास्ट है बस ये, सोच का प्रभाव हमारी उन्नति पर। तो उन्होंने कहा हमारी सोच हमें बड़ा बना देती है और हमारी सोच हमें छोटा बना देती है। एक बार एक व्यक्ति जो है वो जा रहा था, तो रास्ते में यमराज जा रहे थे। उसे पता नहीं था ये यमराज है। उनको बहुत प्यास लगी हुई थी, तो उन्होंने उसको पानी दिया पीने को उसने, और वो तृप्त हो गए। तो उन्होंने कहा मैं यमराज हूँ और मैं तुम्हें 5 मिनट्स देता हूँ, तुम अपनी 3 बातें बता दो, 3 वर मांग लो और मैं तुम्हें पूरे कर दूँगा। तो उसको डायरी देते हैं। तो जब पहला पेज पलटता है तो उस पर लिखा था कि जो तुम्हारा फलाना रिश्तेदार है वो उसकी लॉटरी लगने वाली है। बोला अरे वो तो बहुत बेकार आदमी है, उसकी लॉटरी ना लगे। फिर दूसरा पेज खोलता है तो उस पर लिखा था वो जो तुम्हारा फलाना पड़ोसी है वो कंपनी का CEO बनने वाला है। बोले वो तो बिल्कुल ना बने, वो तो बहुत रिश्वतखोर है। अब तीसरा पेज पलटता है, लिखने ही जा रहा था अपने लिए कुछ, तभी वो कहते हैं 5 मिनट हो गए, वापस दे दो। तो उसके मन में क्या थी? उस व्यक्ति के मन में क्या था? चिड़न और कुड़न। तो टूटी कलम और औरों से जलन, खुद का भाग लिखने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन, खुद का भाग लिखने नहीं देती। क्या करें? किसी से चिड़े कुड़े नहीं, किसी से कंपेयर ना करें, किसी से जेलिस ना हो, सबके लिए शुद्ध भाव रखें। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सब निरोग रहें,
सबके घर मंगल हो, सबका घर खुशियों से भरपूर रहे, सबके घर सुख समृद्धि हो, सबके घर में आनंद शांति हो, सबके घर में खूब प्रेम हो, सबके घर में निरोगता हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। गुरु जी हमको क्या बताते हैं? सबके लिए शुद्ध भाव रखो। भागवत जी में आता है, रंती देव का दृष्टांत आता है। रंती देव जो हैं सबकी बहुत सेवा करते थे और सबको बहुत ज़्यादा उनके अंदर में प्रेम था। तो एक बार भगवान प्रकट होते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो कहते हैं भगवान, वो कहते हैं तुम्हें राज चाहिए? वो कहते हैं नहीं। कहते हैं स्वर्ग चाहिए? कहते हैं नहीं। बोले क्या चाहिए, क्या चाहते हो? कहते हैं आप मुझे सबके अंतःकरण में बिठा दीजिए। बोले वो तो मैं बैठा हूँ। बोले नहीं, मुझे बिठा दीजिए, मैं सबका दुख भोगने को तैयार। कोई दुखी ना हो, मैं सबका दुख भोग। तो इतना ज़्यादा उनके अंदर प्रेम था कि मैं सबका दुख भोग लूँ। उन्होंने ही लिखा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका दुख दूर हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका भला हो, सबका भला। तो सबका भला हो, कितना प्रेम था रंती देव का, देखिए। तो हम सबको भी क्या चाहिए कि हमारा अंदर बहुत प्रेम हो। अब गुरुजी ने एक चीज़ हमको और बहुत बताई, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। 90% हमारा 80% सबकॉन्शियस माइंड है और केवल 10 या 20% कॉन्शियस माइंड है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो हमारे जन्मों जन्मों की फीलिंग है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब मानिए हमारे हाथ में चोट लग गई, मेरे भी एक बार हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, या कोई दुख आ गया या कोई परेशानी आ गई। अब डॉक्टर ने तो कहा 1 महीने में तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा, पर सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा? अब ये ठीक नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड आपको डराएगा, क्योंकि उसकी पुरानी फीलिंग, उसमें डर, चिंता, घबराहट पड़ा हुआ है, पुरानी बातें लेकर आएगा। पर आपको क्या कहना है? नहीं, ठीक हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो गुरुजी जो हैं वो हमको इतने पॉजिटिव भाव देते हैं, इतनी सकारात्मकता देते हैं कि हमारा पुरानी सोच भी, हम कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ठीक कर लेते। तो हमको एक बात का खास ध्यान रखना है, वी कैनॉट हैव द लग्जरी ऑफ इवन 1 नेगेटिव थॉट। हमें एक भी नेगेटिव थॉट अपने जीवन में नहीं लाना है। तो हम फिर यही कहेंगे, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल।